नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। रिजल्ट ब्रेकिंग में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा झटका ममता बनर्जी को भवानीपुर से लग सकता है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने जीत का दावा कर दिया है, लेकिन भवानीपुर में टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में बढ़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो क्या कुछ चल रहा है भवानीपुर सीट पर, आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार, एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी और सीनियर जर्नलिस्ट साज सिंह। सर, क्या कुछ अपडेट भवानीपुर से? देखिए, बंगाल के जो पहले ट्रेंड्स आ रहे हैं, करीब 100 सीटों का एक ट्रेंड नजर आ रहा है, जिसमें 70 के आसपास भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। टेलीविजन चैनल बता रहे हैं। कुछ देर पहले तक ये लोग 80 बता रहे थे, जिसमें 50-55 के आसपास बीजेपी जीत रही थी। मतलब हर जगह से जो खबर आ रही है बंगाल में, वो ममता बनर्जी के लिए हिलाने वाला है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज जो आप सवाल कर रही है, भवानीपुर में ममता बनर्जी पीछे चल रही है। यह सबसे बड़ी खबर आ रही है कि ममता बनर्जी को इस चीज का आभास था पहले से, इसीलिए वो लगातार भवानीपुर में कैंप करके कभी सब्जी खरीद रही है, कभी लोगों के पास जा रही है। बताया गया वो मंदिर भी टहल रही थी। खैर, वो सारी चीजें हैं। क्या चल रहा है भवानीपुर में, भवानीपुर के पूरे अर्थमेटिक को अगर आप समझना चाहें तो आप 2 मिनट में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ममता बनर्जी किस खराब विकेट के ऊपर इस बार भवानीपुर में फंस गई हैं। उन्होंने जो बाहरी और बंगाली का जो एक मुद्दा उठाया, वो भूल गई कि उनके खुद के कंस्टिट्यूंसी में 50% के आसपास मोटा मोटी ये आउटसाइडर्स हैं, जिसमें बिहारी हैं, यूपी के लोग हैं, गुजराती हैं, मारवाड़ी हैं। ये नॉन बंगाली पॉपुलेशन 50% है। और आपने क्या मामला उठाया? आपने बाहरी करना चालू कर दिया। अब दूसरी चीज जो बहुत बड़ी जो गलती हुई, और ये कहिए कि भारतीय जनता पार्टी का एक स्ट्रेटजी काम आया, वो ये काम आया कि जो बंगाली पॉपुलेशन है उसके अंदर डिवीजन हुआ है पहली बार इस तरीके से। क्योंकि जो बंगाली पॉपुलेशन है उसमें 27% बंगाली वो कायस्थ है, और नितिन नवीन के वहां पहुंचने से, वहां जाने से, और जिस तरीके से उन्होंने छोटी छोटी मीटिंग्स जो कायस्थ लीडर हैं उनके साथ जो बातचीत की, तो ये मामला ममता बनर्जी के पलट चला गया है। तो जो ट्रेंड्स आ रहे हैं, अभी कुछ जगहों पे ममता बनर्जी को आगे दिखाया जा रहा है, लेकिन जो अंततोगत्वा कहानी उनके खिलाफ ही जाने वाली है। मैं फिर से बता दूं, पूरे बंगाल में जो ट्रेंड आ रहा है कि ममता बनर्जी टीएमसी पीछे चल रही है, ये भवानीपुर में भी होने वाला है। और ये डर भी दिख रहा है, क्योंकि सुबह से जो खबरें सामने आ रही है, फिराद हकीम की बेटी को भवानीपुर में उतारा गया है, वो वहां पे डटी हुई है, और कई बड़े मंत्री वहां पे भवानीपुर के बाहर मौजूद है। क्या उन्हें भी डर है कि ममता की साख को बचाना है, क्योंकि वो वहां पे जाके बवाल कर रहे हैं, कई सारे आरोप लगा रहे हैं? देखिए, साख तो खत्म हो गई है। ममता बनर्जी की शाख पर बट्टा लग चुका था जब चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी, और पूरे हिंदुस्तान में पहली बार यह चर्चा होना शुरू हो गया कि नहीं, पश्चिम बंगाल का चुनाव आसान नहीं है। वहां पर हिंसा होती है, वहां पर डेमोक्रेसी की हत्या होती है, वहां पर चुनाव नहीं होते, बल्कि एक तरफा एक पार्टी विशेष का वर्चस्व होता है। और इसी बात को लेकर ममता बनर्जी डरी हुई थी। अब ममता बनर्जी के साथ समस्या यही थी कि क्या शुभेंदु अधिकारी के सामने वो भवानीपुर में रहें या फिर 2 सीटों पर चुनाव लड़ें। ये टीएमसी के अंदर बहुत चर्चाएं चल रही थी। जैसे पिछली बार वो नंदीग्राम से हारकर आई, उसके बाद जब भवानीपुर आई थी तो उस समय एक मुख्यमंत्री के तौर पर थी। अभी मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं, लोग चुन रहे हैं कि मुख्यमंत्री के बाद, यानी कि अभी जो आउटगोइंग गवर्नमेंट है उसी की मुखिया बनी हुई है। तो जो स्थितियां अभी बनी, तो उसमें टीएमसी वाले को डर लग रहा था कि देखो, कोलकाता का वो क्षेत्र जहां शुभेंदु अधिकारी को अगर भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है, तो इससे केवल भवानीपुर नहीं बल्कि कोलकाता, हावड़ा, हुगली, हर जगह पर एक मैसेज जाएगा कि एक मजबूत लीडर इस पूरे प्रेसिडेंसी रीजन में आ चुका है। इसलिए ममता बनर्जी का डर उस समय भी था, मीटिंग में भी डर लग रहा था, और यह बात चल रही थी कि क्या ममता बनर्जी को 2 जगह से चुनाव लड़ाना चाहिए। लेकिन वो अगर ऐसा कर पाती तो उससे मैसेज गलत जाता कि देखो, भवानीपुर में शुभेंदु के आते ही ममता बनर्जी डर गई है, इसीलिए वहां पर टिकी रही। लेकिन जब वोटिंग खत्म हो गया और उसके बाद जो ममता ने भवानीपुर के अंदर ड्रामा किया है, ये तो मैसेज गया कि उनके रिपोर्ट्स में ये लग रहा था कि नहीं,
शुभेंदु अधिकारी जो घूम रहे थे वोटिंग डे के दिन, जिस तरीके से उनका स्वागत हो रहा था, और यहां तक कि टीएमसी का पोलिंग एजेंट उनके लिए कोल्ड ड्रिंक लेके खड़ा है, तो इनको लग रहा था कि जो हमारे पुराने लोग थे जो शुभेंदु अधिकारी के साथ भी खड़े रहते थे, इस बार जब ट्रेंड बदला है, लोगों का नजरिया बदला है, तो शायद वो भी बदल गए हैं। और इसलिए भवानीपुर में ममता की डर पहले भी था और अभी भी है। शुरुआत से ही शुभेंदु अधिकारी बार बार कह रहे थे कि हम जीत जाएंगे, लोगों का प्यार मिल रहा है। आज भी वो सुबह सुबह दावा कर रहे हैं भवानीपुर से जीतने का। ये जीत का दावा, ये कॉन्फिडेंस क्यों नजर आ रहा है? देखिए, कॉन्फिडेंस आने की एक वजह है, क्योंकि ममता बनर्जी तो खुद मान चुकी हैं कि वो ये चुनाव हार चुकी हैं। कैसे? चुनाव के आखिरी दिन देखिए, भवानीपुर में वहाँ रैली होती है, वो रैली पे जाती हैं, मंच पे जाती है, वहाँ एक तो जनता कम होती है, पब्लिक कम होती है, और उसके बाद वो उत्साह नहीं दिखता है, तो वो क्या करती हैं, मंच छोड़ के भाग जाती हैं। और बहाना क्या बनाती हैं, जो कि बिल्कुल हास्यास्पद है, बचकाना है। कह रही है 100 मीटर दूर ये बीजेपी की रैली हो रही है और इन लोगों ने जानबूझ करके माइक हमारे तरफ लगा दिया है कि आवाज़ हमारी तरफ आ रही है। तो देखिए, कॉन्फिडेंस तो वहीं पे उनका लूज हो गया ना, उन्होंने मान लिया कि वो हार चुकी हैं। दूसरे, इस बार वो बहुत ही वीक विकेट पे, उसको ऐसे समझिए, जब वो गई थी उपचुनाव, उन्होंने लड़ा था तो तकरीबन 58,000 वोट से वो जीती थी। उसके बाद लेकिन 2024 का जो चुनाव हुआ, उसमें भवानीपुर में उनकी लीड मात्र 8,000 रह गई थी। तो वैसे भी वहाँ के लोग, ये जो वहाँ पे नॉन बंगाली जो वहाँ पे हैं, वो बड़ी संख्या में वहाँ पे हैं, और वो सब उनसे बहुत ज़्यादा नाराज हैं। दूसरे, जो SIR हुआ है, उसमें तकरीबन 50,000 नाम कटे, और उसमें से 40% इनके कोर मुस्लिम वोट हैं। तो वो वैसे सारे लोग, फर्जी लोग जिनको इन्होंने वोटर लिस्ट में जुड़वाया हुआ था, उन सबको हटा दिया गया है। तो अब समझिए, उनका कोर वोटर तो वहाँ पे रहा नहीं। करीब 50% नॉन बंगाली हैं, वो उनसे खुश नहीं हैं। वो खुद चुनाव में जाती हैं, रैली में जाती हैं, देखती हैं लोग सामने नहीं, वहाँ से भाग चलती हैं। तो इससे तो आपका जो अपोनेंट है उसको तो और मिलेगा ना हौसला। तो शुभेंदु अधिकारी जब ये कहते हैं कि हम जीतने जा रहे हैं, तो वो हवा में बात नहीं हो रही है, वो देख रहे हैं कि ममता बनर्जी किस तरह से डरी हुई हैं। हालांकि देखते हैं कि नतीजे क्या कुछ कहते हैं, लेकिन शुरुआती रुझानों में बीजेपी आगे ही नजर आ रही है। भवानीपुर में जो खेल पिछली बार हुआ था, यानी कि नंदीग्राम की हम बात करें, नंदीग्राम में जो खेल पिछली बार हुआ था, शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को जिस तरह से हराया था, क्या वही खेल भवानीपुर में इस बार होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल वो होता हुआ नजर आ रहा है। और तो और इस बात को भी आप समझिए, जो ट्रेंड जो सामने आ रहा है अक्रॉस टेलीविजन चैनल, हालांकि अभी इलेक्शन कमीशन ने कोई आधिकारिक घोषणा तो नहीं की है, लेकिन अक्रॉस द चैनल अगर आप देखें तो आपको यह साफ साफ नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी टीएमसी के गढ़ वाले सीटों के ऊपर वो अपना वर्चस्व जो है वो कायम कर रही है। लेकिन ये अभी बिल्कुल ट्रेंड है, कुछ कहना इस वक्त वो ठीक नहीं होगा। लेकिन एक बात जो कही जा सकती है कि ये जो ममता बनर्जी कह रही थी कि 226 लेकर के आएंगे, 226 जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी 50 पे जाकर के टिक जाएगी, वो होता नजर नहीं आ रहा है। और चलते चलते मैं ये भी बात आपको बता दूं कि असम के अंदर एक बिल्कुल ही लैंड स्लाइड विक्ट्री की तरफ जो है वो पूरा का पूरा बढ़ रहा है। 60 सीट पे भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और मात्र 9 सीटों के ऊपर कांग्रेस पार्टी है। मतलब राहुल गांधी को पूरी तरीके से डेसिमेट कर दिया है हेमंत बिस्वा शर्मा ने। तो ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आ रही है। और असम ही नहीं, पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस पार्टी कहीं दिखाई नहीं दे रही। देखिए, कांग्रेस पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रही थी, वहां पर वो आगे के चुनाव की तैयारी के लिए लड़ रही थी। यानी 2029 में कम से कम पश्चिम बंगाल में 2, 4, 10 सीटें आ जाए, 5 सीटें आ जाए, और इसलिए चुनाव लड़ रही थी क्योंकि इनकी स्ट्रेटजी ऐसी बनी कि देखिए, अगर वहां पर ममता बनर्जी मजबूत रहेंगी, भारतीय जनता पार्टी और ममता बनर्जी के बीच टक्कर रहेगा, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस को मुस्लिम वोट नहीं मिल सकता। जैसे ही ममता बनर्जी कमजोर होगी तो कम से कम कांग्रेस के लिए मुसलमानों के अंदर ही आएगा कि सेंटर में अगर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है तो ममता बनर्जी की सरकार भी यहां नहीं, प्रोटेक्टर बनकर भी नहीं उभरेगी। तो ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी की पार्टी के सांसदों की संख्या बढ़ाकर क्या होगा, ये कांग्रेस इसी एजेंडे पर काम कर रही थी कि 2029 के लिए तैयारी करनी है, सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद ही संगठन मजबूत होगा। तो इसलिए कांग्रेस अगर पश्चिम बंगाल में सीटें नहीं जीतती वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर कांग्रेस पश्चिम बंगाल में ममता को हराने में कोई भूमिका नहीं अदा करती, ये बड़ी बात होगी। और इसलिए स्थितियां जो अभी बनी है, ममता बनर्जी के अपने क्षेत्र में जो दिख रहा है, जो पहले से दिख रहा है, और जिस तरीके से ट्रेंड दिख रहे थे पश्चिम बंगाल के अंदर कि ममता बनर्जी से सबसे ज्यादा गुस्सा, उसके बाद एंटी इनकम्बेंसी अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में, जिसके लिए ममता बनर्जी आसनसोल जाती हैं, अपने ही विधायक के खिलाफ बोलती है, देखो तुम्हारा बच्चा जो है वो गाड़ी लेकर चलता है, उसमें
वो लाल बत्ती लगाकर चलता है, इसको खत्म करो। और वहां पर लोग उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि देखिए, आपसे ज्यादा आपके विधायक, आपके विधायकों का परिवार यहां पर जो तरीके अपनाता है आपकी सरकार में, उससे लोग खुश नहीं है। ये तो उनके ही अपने कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट थी। तो अलग अलग जगहों पर जो परेशानियां बनी है, उससे लगता है कि ममता बनर्जी की पार्टी जब कमजोर, पार्टी के प्रति, पार्टी के खिलाफ जब एंटी इनकम्बेंसी है, तो ममता बनर्जी उसकी शिकार सबसे पहले होगी। जैसे अरविंद केजरीवाल हुआ, जैसे कांग्रेस में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शीला दीक्षित हुई। तो ऐसी स्थितियों में ये बड़े नेताओं के खिलाफ ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी होता है। और वो दिख रहा था भवानीपुर के अंदर शुभेंदु अधिकारी के कॉन्फिडेंस में, और ममता बनर्जी जो कॉन्फिडेंस लूज कर रही थी उसमें। बिल्कुल, तो मतलब ममता बनर्जी का हाल अरविंद केजरीवाल वाला हो सकता है, आपको क्या लग रहा है? नहीं, बिल्कुल अरविंद केजरीवाल का हाल क्या, मतलब ममता बनर्जी तो एक अलग ही प्लेन पे हैं, लेकिन हारने तो वैसे ही वो जा रही हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल को भी जिस तरह से यहाँ पे कांग्रेस ने घेरा, उसी तरह से आप पश्चिम बंगाल में देखिए तो कांग्रेस की पूरी स्ट्रैटेजी इसी बात पे कि किसी तरह से सेंध लगाई जाए। उनका जो मुस्लिम वोट बैंक है, देखिए जिस मुस्लिम वोट बैंक की बार बार ये बात होती है ना, इस बार उसमें चौतरफा स्प्लिट हो रहा है। एक तो आप देखिए 294 सीट पे तृणमूल कांग्रेस लड़ रही है, उतनी ही सीटों पे कांग्रेस भी लड़ रही है वहां पे। उसके अलावा लेफ्ट फ्रंट है जो आईएसएफ के साथ लड़ रही है। ये आईएसएफ है नौशाद सिद्दीकी की, अब्बास सिद्दीकी का भाई है, फुरफुरा शरीफ का जो प्रीस्ट है, वो अपने प्रभाव क्षेत्र में तो वोट काटेगा। उसके अलावा आप देखिए हुमायूं कबीर है, ये तो स्टिंग हो गया ना, वरना तो बहुत बड़ा खेला इस बार होने वाला था। ओवैसी के साथ मिलकर के वो लड़ने वाले थे, तो स्टिंग हो गया वहां पे। लेकिन हुमायूं कबीर का अपना जो प्रभाव क्षेत्र है, वहां तो वोट काटेंगे। उसके अलावा आप देखिए ओवैसी साहब हैं, वो तो हर जगह पहुंच जाते हैं, थोड़ा बहुत वोट वो भी काटेंगे। तो इस बार जो कोर वोट है तृणमूल कांग्रेस का, उसमें चौतरफा सेंध लगने वाली है, और ये एक बहुत बड़ी वजह होगी जो ममता बनर्जी के हार का कारण बन सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सही कहा, आप सभी का। तो शुरुआती रुझान है, और शुरुआती रुझान में ऐसा पहली बार हुआ है जहां बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। हालांकि धीरे धीरे नतीजे सामने आएंगे, और कैपिटल टीवी की नजर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों पर टिकी हुई है। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।